अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फेरोज शाह, फिजिक्स लेक्चरर। मैं आपको आज डिस्कस करके बता रहा हूँ कि पेपर के लिए आप प्रिपरेशन करते हो तो बेस्ट मेथड क्या है या आपको किस तरह कम टाइम में ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो पेपर के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के पेपर के मार्क्स जो होते हैं, फिजिक्स पेपर चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो चाहे वो सेकेंड ईयर का हो, फिजिक्स पेपर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, इसके टोटल मार्क्स होते हैं, इसके टोटल मार्क्स हैं 100। आप जानते हैं इस 100 मार्क्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर के जो 100 मार्क्स हैं उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्रैक्टिकल। द फर्स्ट पार्ट इज प्रैक्टिकल और आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल के होते हैं 15 मार्क्स। प्रैक्टिकल के होते हैं 15 मार्क्स। अब आते हैं 85 मार्क्स के लिए। प्रैक्टिकल तो साइड पे हो गया। पेपर की बात करते हैं कि आपके पेपर में, रिटन पेपर में 85 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन हैं और आपने क्या क्या किस तरह प्रिपेयर करना है। जो सेकेंड पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है सेक्शन ए। पेपर का जो सेक्शन ए है, वो सेक्शन ए जो है उसमें एमसीक्यूज होते हैं और 18 मार्क्स का सेक्शन होता है। 18 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। अब इसके लिए मैंने आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सारे एमसीक्यूज की डिस्कशन अपलोड की हुई है अपने इस चैनल पर। मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आप में हर कोई एक बार वो वीडियो एक बार देखे तो उसको एमसीक्यू याद करने की या फिर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जैसे ही कोई भी एमसीक्यूज में से उनके सामने आएगा वो आराम से उसका आंसर क्लिक कर देगा। तो अगर आप एक बार वो वीडियोस देखें फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर वाले सेकेंड ईयर के, तो आपकी 18 मार्क्स फुल कवर हो जाएंगे क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने डिस्कस किए हैं चैप्टर वाइज। अगर वहां से नहीं कर सकते हो तो फिर आप इसको टॉपिक के बाद खुद सॉल्व करें। पहले आपने टॉपिक प्रिपेयर करने हैं क्योंकि एमसीक्यूज वो चीज है जिनका ताल्लुक किस चीज से होता है। कहें सर दे आर ओरिएंटेड फ्रॉम टॉपिक्स। तो टॉपिक्स कवर करने के बाद खुद एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करें, आपके लिए आसान होगी। तो एमसीक्यूज तो इस तरह है। इसके बाद है जनाब सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं ये सबसे अहम पोर्शन है। इसके 40 मार्क्स हैं। इसके जनाब है 40 मार्क्स। अब 40 मार्क्स के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इनके बारे में मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि मैं अब फौरन वीडियोस रिकॉर्ड करने वाला हूं फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के शॉर्ट क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के और विद इन वीक कोशिश कर रहा हूं कि सारे कवर कर दूं फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के भी। अगर आपने इन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के वीडियोस देख लिए तो मैं हर शॉर्ट क्वेश्चन, हर कंसेप्चुअल क्वेश्चन में मेन पॉइंट्स आपको बता दूंगा। वही मेन पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे तो आप बहुत बेहतरीन आंसर उससे बना सकते हैं पेपर में। नहीं तो किसी भी नोट से, किसी भी गाइड से इसको प्रिपेयर करना जरूरी है और इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना जरूरी है बिकॉज इट इज द मेजर पार्ट ऑफ योर पेपर। इंपॉर्टेंट मार्क्स इसी पे बनते हैं, लीड इसी पे दिया जाता है, इसी पे लोग स्टूडेंट्स एक दूसरे से आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पर्दा इनका ताल्लुक भी किस चीज से होता है, टॉपिक्स से होता है। टॉपिक्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट। टॉपिक्स की एमसीक्यूज बनाता है, टॉपिक्स से ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बने होते हैं। द थर्ड सेक्शन, जो तीसरा सेक्शन है वो है जनाब सेक्शन सी। सेक्शन सी आप जानते हैं कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन सी में है माय डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस और इसके 27 मार्क्स होते हैं। इस सेक्शन में ये बात है कि फर्ज करो ये सेक्शन सी है, लेट अस सपोज ये सेक्शन सी है, तो इसमें से आपने 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। दिए 4 है, करने 3 है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट्स होते हैं। अब हर क्वेश्चन के 9 मार्क्स होते हैं।
आपने 3 करने हैं, टोटल 4 हैं, आपको 3 करने होते हैं, 3 आउट ऑफ 4। इसका पार्ट ए टॉपिक से ताल्लुक रखता है, इसका भी पार्ट ए टॉपिक से ताल्लुक रखता है, और इसका भी पार्ट ए टॉपिक से ताल्लुक रखता है, और ये तीनों टॉपिक से ताल्लुक रखते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये तीनों टॉपिक से ताल्लुक रखते हैं। और आपने आखिरी क्वेश्चन में इन 3 टॉपिक्स में से 2 पे नोट लिखना होता है, ये तो टॉपिक ही होते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी जो है वो न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल है। पार्ट बी का, क्वेश्चन 2 का पार्ट बी भी न्यूमेरिकल होता है, ये भी न्यूमेरिकल होता है। क्वेश्चन 3 का पार्ट बी भी न्यूमेरिकल ही होता है, ये भी एक न्यूमेरिकल होता है। और ये भी कंफर्म है कि जो टॉपिक है इसके मार्क्स 5 होते हैं क्वेश्चन 1, 2, 3 में, लेकिन जो न्यूमेरिकल है इनके मार्क्स 4 होते हैं। ये पूरा सेक्शन सी होता है आपका, आपने इसमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब आपका 100 मार्क्स का पेपर यहां से यहां तक मैंने आपके सामने रख लिया और डिस्कस कर लिया। देखते हैं कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और क्या सबसे पहले पढ़ना चाहिए, क्या आखिर में पढ़ना चाहिए, वो आप खुद इवैल्यूएट कर सकते हो। प्रैक्टिकल तो आप कर सकते हो, कॉपी बनाओगे, प्रैक्टिकल उसमें लिखोगे, खूबसूरत डायग्राम, टेबल सब कुछ बनाओगे, वाइवा लोगे जी आपके एग्जामिनर को। 15 मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाते हैं। सेक्शन ए, मैंने कहा एमसीक्यूज के बारे में मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के भी। वो आप वहां से किसी भी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के वीडियो एक बार देखो तो आई एम श्योर कि एमसीक्यू आपको याद रह जाएंगे, दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं रहेगी, आपके क्वेश्चन ठीक होंगे। नहीं तो आप खुद भी कवर कर सकते हैं, टॉपिक आपने अच्छी तरह कवर किए हैं तो खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, यू विल गेट इट, बट इसको कवर करना लाजमी है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मैंने कहा कि जनाब इसका ताल्लुक किस चीज से है, टॉपिक से है। तो अगर आपके टॉपिक्स वेल प्रिपेयर्ड हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर बनाने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। मैं अभी मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट ये होगा कि मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की जल्दी वीडियोस अपलोड करूं। हर शॉर्ट क्वेश्चन में मैं आपको मेन पॉइंट्स बताने वाला हूं। वो मेन पॉइंट्स अगर आपके माइंड में होंगे तो इसके लंबे आंसर आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी और उन पॉइंट्स को आप अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके अच्छा खासा आंसर बना सकते होंगे इंशाल्लाह। सेक्शन सी की तरफ आते हैं। तो देखिए सेक्शन सी में टॉपिक जो असल में आपका फोकस चाहता हूं सेक्शन सी की तरफ चाहता हूं, क्योंकि मुझे काफी टेक्स्ट आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर न्यूमेरिकल बहुत लेंथी है, मुश्किल है, काफी ज्यादा है, हम कैसे कवर करें। तो स्टूडेंट्स प्रेप्स के दौरान एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो चैप्टर 1 के टॉपिक एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और फिर न्यूमेरिकल करते हैं, फिर चैप्टर 2 में जाते हैं। बिल्कुल ना करें ऐसा। चैप्टर 1 के टॉपिक्स पढ़ें, चैप्टर 2 के टॉपिक्स पढ़ें, चैप्टर 3 के टॉपिक्स पढ़ें, मतलब न्यूमेरिकल को टच भी ना करें। उसकी वजह देखें, देखो पूरे 100 मार्क्स के पेपर में न्यूमेरिकल के हिस्से में कितने मार्क्स आए हैं, 4 और 4। सिर्फ 12 मार्क्स न्यूमेरिकल के आए हैं, और 12 भी नहीं। अगर आप इन 4 क्वेश्चंस में से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में कोई ऑप्शन में छोड़ें और 4th नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो फिर तो सिर्फ 2 न्यूमेरिकल आपने फेस करने होंगे। सो 8 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं या 12 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। और न्यूमेरिकल की स्टडी, टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू सबसे मुश्किल है, क्योंकि हर क्वेश्चन, हर न्यूमेरिकल समझना एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आपसे लेता है। और फिर एक एक्सरसाइज के 10-12 न्यूमेरिकल, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, तो प्रेप्स के ड्यूरेशन का एक बड़ा हिस्सा आपके न्यूमेरिकल में कवर हो जाता है, जबकि पेपर में उसका फायदा इतना नहीं होता। सबसे जीनियस स्टूडेंट, सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट और बेस्ट प्लान्ड स्टूडेंट्स वो होगा जो इस तरह स्टडी करे। मेथड ऑफ स्टडी आपका ये होना चाहिए, इसके फायदे होंगे, इंशाल्लाह आप मैक्सिमम स्कोर हासिल करोगे। मेथड ये है कि सबसे पहले आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, टॉपिक्स पढ़ने हैं। टॉपिक्स के बगैर ना आप एमसीक्यू को देखें, ना कॉन्सेप्चुअल को देखें, ना न्यूमेरिकल, किसी चीज की तरफ ना जाए। सबसे पहले टॉपिक्स कवर करें। मेरे कहने का मतलब है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 अप टू चैप्टर 10, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर सारे टॉपिक्स कवर करें। ये स्टडी का, फिजिक्स की पेपर के लिए प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि टॉपिक ही आपके प्रैक्टिकल के वाइवा में यूज होगा, टॉपिक ही आपके एमसीक्यूज में यूज होते हैं, टॉपिक ही आपके कॉन्सेप्चुअल में यूज होते हैं, टॉपिक्स के आपके न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, और टॉपिक बजाते खुद ही पूरा सेक्शन सी में इन्वॉल्व होते हैं। सो टॉपिक्स
1 2 3 अप टू लास्ट चैप्टर सारे टॉपिक्स कवर करो। इस दौरान आप एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन या न्यूमेरिकल मत करो, टॉपिक्स की कवरेज करो। जब टॉपिक्स फर्स्ट अटेम्प्ट पे कवर हो गया तो इसके बाद फिर सारे जितने एक्सरसाइजेज हैं उनके एमसीक्यूज कवर करने। एमसीक्यूज क्यों कवर करने? क्योंकि ये सॉलिड मार्क्स हैं, 18 सॉलिड मार्क्स हैं और ये बहुत कम होते हैं। मैंने कहा ना, अगर एक बार भी आपने वो वीडियो देखी तो दोबारा देखने की या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपके सामने वो एमसीक्यू आएगा आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा। तो टॉपिक्स के बाद एमसीक्यूज और 18 सॉलिड मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखें। आपकी मर्जी है, मैं वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड करूंगा विद इन वीक, कोशिश कर रहा हूं कि विद इन वीक कवर कर लूं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखें सारे चैप्टर्स के, सारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखें। आसान तरीका ये होगा कि अगर आप मेरी वीडियोस में वो मेन पॉइंट्स देखें तो याद करने की जरूरत नहीं होगी, उन्हीं को आप आराम से एक्सपेंड करके अच्छा खासा आंसर लिख सकोगे। नहीं तो किसी भी गाइड नोट से याद कर सकते हो, ये कवर कर लें। अगर किसी स्टूडेंट ने ये सब कवर कर लिए तो उसका पेपर सिर्फ 12 मार्क्स न्यूमेरिकल रह जाएंगे। 12 मार्क्स, 88 मार्क्स का की स्टडी उसकी कंप्लीट हो गई। फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने। अगर टाइम ज्यादा है तो सारे न्यूमेरिकल कर ले क्योंकि ऑलरेडी फुल बर्डन आपका कवर हो चुका होगा। और अगर टाइम कम है तो सिंपल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर कर ले। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि आपके पेपर में जो न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ही सिंपल आते हैं। अगर आपने टॉपिक सही पढ़ा हो, उसका फार्मूला आपके जहन में तो आप खुद ही सॉल्व कर सकोगे। तो लास्ट में न्यूमेरिकल कवर करें और अगर टाइम है तो सारे कवर करें, नहीं है तो हर एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट सिंपल न्यूमेरिकल्स कवर करें। आपका पेपर 100% हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।